नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद जागीर आपका जस्ट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। पेज नंबर है आपका 11, रियल नंबर्स, जिसमें आज का टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मेरे वीडियोस थोड़े से स्लो हैं क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट्स को धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और अगर आपको 100% मीन्स इफ यू वांट टू बी स्कोर 100% देन यू शुड सी ऑल द वीडियोस स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने भी पहले पढ़ी होगी, 9th में भी थी ये, कि क्या होता है कि कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप उसको निकाल सकते हैं 1 से 50 तक। आपके कितने होते हैं? 15। आप इसको 1 से लेके 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और इसके एक जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था 6n प्लस माइनस 1, जिसमें से 2 आपका एक प्राइम फैक्टर बोलते हैं जो कि इवन है। इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हम अपने इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम से भी फाइंड आउट करते थे। अगर दिया हुआ हो, क्वेश्चन में दिया हुआ हो, विद द हेल्प ऑफ इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ, तब आपको इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, तब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम एलसीएम भी इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर हम पढ़ेंगे वो है आपका फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री आपका 5th क्लास से स्टार्ट कर दिया गया था कि 5th क्लास से किस तरीके से हम फैक्टर ट्री बनाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है यूनिट डिजिट, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका, और यूनिट डिजिट में जीरो कब आएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए कि जीरो आपका यूनिट डिजिट आए। अब कोई भी वैल्यू जाएगी। अब एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट 140 दे रखा है और सेकंड है आपका 156। अब इन्हीं दो नंबर्स के थ्रू में तीनों चीजें समझते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फैक्टर ट्री, कि फैक्टर ट्री हम किस तरीके से बनाते हैं। फैक्टर ट्री क्या होता है? ट्री आपका 140 मैंने लिख दिया। 140 को मैं सबसे पहले छोटे से छोटे में किस में डिवाइड कर सकता हूँ? 2 इज योर प्राइम नंबर, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करूँगा तो इधर मेरा कितना बचेगा? 70। फिर इसको मैंने वापस 2 से डिवाइड किया तो मेरा कितना नंबर बचा? 35। 35 में 3 का डिवाइड जाता नहीं है, आपका किसका डिवाइड जाता है? 5 का। तो मैंने इसको किससे डिवाइड किया? 5 से, तो इसके अंदर बचा 7। अब मैंने 7 को किससे डिवाइड करूंगा? 7 से, तो मेरा लास्ट में बचेगा 1। तो अगर मैं इसको 140 को लिखना चाहूँ, 140 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 140 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, और 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होती। और अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये मैंने लिख दिया 140। चलिए, अब नेक्स्ट है 156। 156 का मैं बनाता हूँ फैक्टर ट्री बनाते हैं। 156 का फैक्टर ट्री इस तरीके से बनेगा आपका 156 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2, मैंने डिवाइड करा इसको 2 से। 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7 and 8, बिकॉज 78 2 से अंदर 14 एंड 16 का 8 हो गया। मैंने 2 से और डिवाइड किया तो मेरा ये बना है आपका 2 3 जा 6 एंड 9 39। अब 39 किससे डिवाइड होगा? आपका 3 से। 3 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 13। अब 13 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 13 को सिर्फ 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है, तो इसको मैं लिख दिया 13।
और ये हो गया 1। तो ये दोनों तो है मेरे आपके फैक्टर ट्री। और 156 को मैं अगर लिखना चाहूँ कि मैं किस तरीके से प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो 156 को मैं इस तरीके से लिखूंगा 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। और अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 2 एंड 3 इंटू 13। अब हम ये तो आपके हो गए हैं फैक्टर ट्री कि किस तरीके से किसी नंबर का हम फैक्टर ट्री किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं सेकंड चीज है कि एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे और एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। एचसीएफ के लिए आपको अगर मेरे को फाइंड आउट करना है एचसीएफ के लिए मेरे को इसमें प्राइम फैक्टर्स के अंदर देखना होगा कि 2 की पावर 2 यानी जिस पे कम हो, जिसकी पावर जैसे ये 2 इसमें दोनों में कॉमन है। अभी तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 होती तो मेरा एचसीएफ कितना होता, लोवेस्ट पावर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 2। और कोई चीज कॉमन है यहाँ पे नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है इसमें, नहीं है 3 भी इसमें नहीं है, 13 और 7 ये नहीं है। तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मीन्स 4 इज द एचसीएफ ऑफ, इन दोनों का 4 आपका एचसीएफ है। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें विद द हेल्प ऑफ इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम तो भी कर सकते हैं। देख लीजिए 156 अब मैं इधर लिखूंगा 156 इक्वल्स टू 140 इंटू 1 करना पड़ेगा प्लस मेरा कितना बचेगा यहाँ पे 16, कितना बचा जी 16। अब 140 यहाँ पे आ जाएगा और 16 को मैं इधर लिखूंगा 16 8 जा कितने होते हैं आपके 16 8 जा 8 6 जा 48 4 8 was 8 and 128 and 16 9 जा 144 होते हैं, ठीक है। 16 8 जा एंड प्लस रिमाइंडर बचेगा मेरा 128, अगर मैं माइनस करूंगा तो बचेगा 12, रिमाइंडर मेरा बचेगा 12। अब मैं इधर 16 ले आऊंगा तो मेरा बचेगा 12 इंटू 1 प्लस का 4 और 12 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस का 0। तो एचसीएफ कितना आया मेरा इनका 140 और 156 का एचसीएफ कितना है मेरा 4 है विद द हेल्प ऑफ इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम। और 4 और 12 का भी एचसीएफ 4 है, 12 और 16 का एचसीएफ भी 4 है, 16 और 140 का एचसीएफ भी आपका 4 है। तो इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम से हम 4 पेयर निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट अगर हमें निकालना हो कि डायरेक्ट 140 और 156 का कितना है तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर का निकाल सकते हैं, जिसकी हेल्प से भी हमारे पास में कितना आया है आपका एचसीएफ 4 आया है। सेकंड एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। एलसीएम के लिए आपको हाईएस्ट पावर ऑफ और कॉमन पावर तो लेनी है और हाईएस्ट पावर भी लेनी है। तो एलसीएम हमारा होगा एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो नंबर जिसमें इन दोनों का पूरा डिवाइड जाता हो। तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर अगर यहाँ पे 3 होती तो हम एलसीएम के लिए क्या लेते 3 लेते हैं, पर अभी दोनों की पावर 2 ही है तो हम लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5, जो भी बचे हुए प्राइम फैक्टर सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 13, मतलब ये आ जाएगा मेरा 4 इंटू 35 इंटू 39। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब एक चीज और हमेशा ये ध्यान रखिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ये 2 नंबर होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी अगर मैं कहूंगा कि 140 इंटू 156 के इक्वल क्या आएगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि अगर इसका 4 इसका क्या था एचसीएफ था तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू और एचसीएफ एलसीएम मेरा आया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 13, जो कि इनके प्राइम फैक्टर है। 140 के कितने थे मेरे 257 ये हो गया, और 156 के कितने थे मेरे 2 की पावर 2 3 एंड 13।
तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, मान लेते हैं कि कोई दो नंबर हैं जिनका नंबर, ये आप फैक्टर ट्री नोट डाउन कर चुके होंगे कि कोई दो नंबर है मेरे, ए और बी नंबर है, ए और बी नंबर है। ए और बी नंबर का मेरा अगर एचसीएफ कोई वैल्यू आई है, दिस इज माय एचसीएफ, एंड एलसीएम कोई वैल्यू आई है, तो मैं इसको इस तरीके से भी निकाल सकता हूं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू इट्स एचसीएफ इंटू एलसीएम, इनकी एचसीएफ इंटू एलसीएम भी निकाला जा सकता है। तो आपके एक्सरसाइज 1.2 के अंदर एचसीएफ और एलसीएम निकालना, फैक्टर ट्री, और फिर एक क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट डिजिट्स का, कि स्टैंडर्ड में तो यूनिट डिजिट्स का ज़्यादा भी पूछा जाता है, बट आपको जीरो के लिए क्या क्या, जीरो यूनिट डिजिट आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो भी बताई जाएगी। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। यूनिट डिजिट्स के लिए एक सेपरेट मैं टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर हम इस टाइप की क्वेश्चंस क्या करेंगे, डील करेंगे। जस्ट लाइक कि आप नॉर्मल बता सकते हैं कि 140 प्लस 156 का यूनिट डिजिट कितना होगा। आपको पता है कि 6 प्लस 0 कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा मेरा, 6 होगा, ठीक है। अच्छा 156 माइनस 140 अगर मैं करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यानी 6 में से अगर मैं 0 माइनस करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। चलिए ऐसा करते हैं 140 या चलिए 240 माइनस 156 अगर मैं करता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यानी 0 में से मेरे को 6 माइनस करना है, मीन्स 10 में से मेरे को क्या करना है, 6 माइनस करना है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा, 4 आएगा। और देखते हैं, अब मान लीजिए 142 इंटू 156 है, तो लास्ट के जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा, 12, बिकॉज 2 6 कितने होंगे आपके 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना होगा मेरा, 2 होगा। ये तो है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। एक मल्टीप्लिकेशन का और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 132 इंटू 147, अब यूनिट डिजिट कितना आएगा, मेरे को लास्ट के सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 7 अगर मैं करूंगा तो कितना आता है 14, 14 में यूनिट डिजिट क्या होता है मेरा 4, तो यूनिट डिजिट प्लस क्या होगा मेरा 4 होगा। अब आपको जीरो लाने के लिए हमेशा आप देखिए कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर मेरे को प्राइम फैक्टर में जीरो लाना है, तो जैसे 132 इंटू अगर मैं 155 करता हूँ, 155 करता हूँ, 2 इंटू अगर मैं 5 करूँगा, 2 इंटू 5 करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 2 इंटू 5 करूँगा तभी आपका यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। टू गेट 0 एज ए यूनिट डिजिट द मल्टीप्लिकेशन योर नंबर शुड हैव प्राइम फैक्टर 2 and 5, यानी 0 यूनिट डिजिट लाने के लिए मेरे पास में प्राइम फैक्टर के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। अच्छा 2 की पावर भी आ सकती है, जैसे 4 इंटू 25 करेंगे तो क्या होगा आपका, तो भी 100 आता है, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 2 की पावर n, यानी आप कोई भी वैल्यू जिसमें 2 मींस even number multiplied by the 5, even number, if even number is multiplication with the 5 then unit digit is your 0। इसको और एक्सप्लेन करता हूं, क्या विदाउट 5 के यूनिट डिजिट आ सकता है, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। जैसे 6 की पावर 1 क्या आया 6, 6 की पावर 2 क्या आया 36, 6 की पावर 3 क्या आया आपका 216, यहाँ पे हमें से यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और जैसे 4 इंटू 125 इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, 4 किसका फैक्टर है, इवन है, तो किसके साथ में चला गया, 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स इवन इंटू यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट होना चाहिए आपका 5, तभी आपका क्या आएगा 0 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपका जैसे क्वेश्चंस है 6 की पावर n, 5 की पावर n, कई बार स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन इस तरीके से रेज पावर रेज के भी क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इसी का कर लेते हैं
56 रेज टू 140, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि 6 की पावर, सिर्फ आप इसके अंदर यूनिट डिजिट की पावर क्या कंसीडर करेंगे? 6 की पावर 140। अब 140 रेज पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको किस तरीके, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप, मैं एक टेबल बनाता हूँ, उसको नोट डाउन करिए और फिर देखते हैं। चलिए, टेबल के लिए क्या करते हैं कि आप यहाँ पे हम देखते हैं, लेट x का नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x²। यहाँ पे मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिखूंगा कि x² करता हूँ तो कितना आता है, x³ करता हूँ तो कितना आता है, x⁴ करता हूँ तो कितना आता है, x⁵ करता हूँ तो कितना आता है, x�6 करता हूँ तो कितना आता है। यहाँ पे मैं पूरा प्रॉपर वे में नहीं लिख रहा, बट आई विल ओनली राइट यूनिट डिजिट, मैं अभी सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 9, 16 का यूनिट डिजिट कितना हो गया मेरा? 6, 5 का 25 यानी 5, 6 का 36 यानी 6, 7 का 49 यानी 49 का कितना हो गया? 9, 8 into 8 is 64, 64 का कितना होता है? 4, यूनिट डिजिट कितना होता है? 4, 9 9 is 81, यूनिट डिजिट 1, 0 यानी 10 का स्क्वायर 0, 0 का 0, ठीक है। अब इसी का क्यूब करना है, क्यूब करना है तो मेरे को यूनिट डिजिट के साथ में यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आएगा। 1 into 1 1, 2 into 4 8, 9 3 जा 27 का 7, 6 4 जा 24 का 4, 5 5 जा 25 का 5, 6 36 का 6, 7 into 9 63 का 3, 8 4 जा 32 का 2, 9 1 जा 9, 0 का 0। अब पावर में 4 करता हूँ, 1 का 1, 2 8 जा 16 का 6, 3 7 जा 21 का 1, 4 4 जा 16 का 6, 5 का 5, 6 into 6 36 का 6, 7 3 जा 21 का 1, 8 into 2 16 का 6, 9 into 9 81 का 1 एंड 0 का 0, ठीक। आपने पावर कर दी 4, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब पावर 5 करता हूँ तो 1 into 1 1, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 का यूनिट डिजिट 2, 3 into 1 3, 4 6 जा 24 का 4, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 into 1 7 into 1 7, 8 6 जा 48 का 8, 9 1 जा 9, 0 का 0। आपने देखा कि x की पावर 5 होते ही वापस सेम डिजिट आ गई। इसी तरीके से x की पावर 6 करूंगा तो वापस वही यही टर्म वापस रिपीट हो जाएगी। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 एंड 0। और आगे x की पावर 7 में ये रिपीट हो जाएगी, x की पावर 8 में ये रिपीट हो जाएगी, x की पावर 9 में वापस सेम चीज आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x की पावर 4 तक तो वैल्यू यूनिट डिजिट चेंज होती है, पर जैसे x की पावर 5 आती है, यानी हम अगर किसी वैल्यू को, जैसे इसके अंदर मैंने लिखा था 156 की पावर 140, इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, डिविजिबल बाय 4 ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। तो किस तरीके से लिखूंगा कि 6 की पावर 4 into 4 का कितनी बार डिवाइड जा रहा है इसका 3 12 2 0 एंड 35। अब इसमें एग्जैक्ट 4 का डिवाइड जा रहा है, इसमें एग्जैक्ट 4 का डिवाइड जा रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ 34 plus 1, 34 plus 4, 34 plus 4। तो इसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, इस चीज को तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, और 6 की पावर 4 का मेरे पास में क्या आ रहा है, 6 की पावर की 4 का मेरा क्या आ रहा है, ये आप टेबल बना लीजिए। 6 की पावर 4 का मेरा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मेरा 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मेरा 6 होगा। इस टेबल को देखने में आपको पता लग गया होगा कि 1 के ऊपर से कितनी पावर लगाओ, 1 ही आएगा। 6 के ऊपर से कितनी पावर लगाओ, 6 ही आएगा। 5 के ऊपर से कितनी पावर लगाओ, 5 ही आएगा। 2 चेंज होगा, 2 4 8 6, 2 4 8 6। 3 होगा आपका 3 9 7 1, 3 9 7 1। 4 होगा आपका 4 6 4 6 4 6 4 6।
7 होगा आपका 7931 7931, 8 होगा आपका 8426 8426, 9 आपका 919191 और 0 हमेशा आपका 0 ही रहता है। चलिए इसके अंदर कुछ और हार्ड क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मैं कुछ चेंज करने वाला, जैसे 48 की पावर 49 कर देता हूँ। 48 की पावर 49 मीन्स मुझे अभी क्या देखना है, 8 के ऊपर पावर कितनी है मेरी 49। 49 को ब्रेक किस में करना है मेरे को, 4 की पावर में। 4 की पावर में अगर मैं ब्रेक करूंगा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 to 12 प्लस 1, क्योंकि 12 4 से कितने हो गए आपके 48, 48 प्लस 1 कितना हो गया 49। अब इसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, इसको तो मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का कितना होता है 8 की पावर 1, ये 8 की पावर 1 है, मीन्स मेरा क्या आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं चलिए ये करता हूँ 43 की पावर 47, इसको किस तरीके से करूंगा मैं, 43 की पावर 40 मीन्स मेरे को 3 की पावर पे कितना लेना है 4 इंटू 1 11 प्लस 3। तो मैं 4 इंटू 11 की तो मैं पावर को मैं भूल जाऊंगा, क्या करूंगा भूल जाऊंगा। यानी मेरे पास बचा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 पे क्या आता है, टेबल से आप देख लीजिए 3 की पावर 3 पे यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा 7 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। ये टेबल ऐसे क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 10th में जो इस साल से लागू किया था उसमें आ सकते हैं, कि पूछ सकते हैं कि आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये फैक्टर्स आपके यूनिट डिजिट्स के काम में आते हैं। और हाँ, जीरो यूनिट डिजिट लाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए 2 या इवन नंबर मल्टीपल विथ 5, दोनों कंपलसरी है, वरना जीरो यूनिट डिजिट आपका नहीं आ सकता। यानी इवन नंबर कोई भी इवन नंबर मीन्स आपका 6 इंटू 5 करेंगे तो भी आपका 30 आता है, मीन्स यूनिट डिजिट क्या है आपका 0 आ रहा है। या 185 इंटू सिर्फ 5 कर देंगे तो यूनिट डिजिट आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपके दोनों ही क्या है ओड नंबर है, 5 5 से मल्टीपल है। या 187 इंटू 5 कर दोगे तो भी यूनिट डिजिट आपका क्या नहीं आएगा 0 नहीं आएगा। इफ एनी नंबर even number is multiple with a factor of 5, a prime factor of 5, then only possible क्या होगा आपका 0 यूनिट डिजिट आएगा। ये तो है कुछ ओवरव्यू अबाउट द एक्सरसाइज 1.2 के। इसके बाद में आप इजी वे में 1.2 के और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। चलिए आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर द 6 एंड कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब जस्ट पहले अभी बताया था कि 0 के लिए आपको क्या चाहिए प्राइम फैक्टर, मींस वी कैन से दैट सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर n। अब 6 की पावर आपसे कितने ही पावर लगा दीजिए, जैसे टेबल में आपने देखा था कि 6 की कुछ भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे, एज 6 रेज टू n फॉर द नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 रेज टू n द यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज बी 6। इट नेवर एंड विद द 0 बिकॉज इट हैव नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 5 and 2 together, or it is not multiple of even number with a multiple of 5 as a prime factor। 5 का इसके अंदर प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसका 0 का कभी भी नहीं आ सकता, इसके यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता। अच्छा 6th क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि अधिकतर आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये composite number क्यों है? अच्छा पहली बात, composite number के लिए क्या होना चाहिए, the number should be multiple of the 2 prime factor। दो प्राइम फैक्टर या उससे ज्यादा प्राइम फैक्टर के अगर मल्टीपल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि फैक्टराइज नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे
आपका 2 है, आपका 3 है, आपका 5 है, और मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था 6n प्लस माइनस 1 का, आप इसे अप्लाई करके 15 प्राइम फैक्टर है। जैसे 7 9 7 हो गया, 9 नहीं है, 9 कंपोजिट नंबर है। 7 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 19 आपका 20 23 एंड सो ऑन सो ऑन। तो इनके आपके क्या है, दीज आर द डिविजन बाय सेल्फ एंड 1। 3 is divisible by self and 1, 11 is divisible by 11 and 1 only, but 6 क्या है आपका, 6 क्या 2 into 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। अब इसके अंदर क्या है, आपको 7 into 11 into 13 plus 13, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 7 into 11 into 13 plus 13 में से मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें से 13 मेरे को दो जगह दिख रहा है, मैं क्या कॉमन नहीं निकाल सकता, यस मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूँगा। तो 13 ब्रैकेट 7 into 11 एंड प्लस का बन रहा, मतलब इसको मैं आगे अगर सॉल्व करूँगा 13 into 77 प्लस 1, यानी मेरा क्या हो गया 13 into 78, और इसके 78 को मैं और टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। जैसे 13 into 2 का डिवाइड करूँगा तो कितना आया, 78 के मैं पूरे कर लेता हूँ, 2 3 and 9 13, 3 1 and 13, यानी 2 into 3 into 13 लिख सकता हूँ। तो इसके कितने हो गए आपके फैक्टर, इसके फैक्टर आपके हो गए 2 2 3 1 18 9 13 13, ठीक है। इसके फैक्टर कितने हो गए आपके, दिस विल बिकम 3 की पावर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्या है आपका, एक कंपोजिट नंबर है। और इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ द टू नंबर्स, सिंपल सी बात है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ द टू नंबर। और हम कह सकते हैं कि 13 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, 13 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। सेकंड क्वेश्चन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब इसमें भी मैं 5 को क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। 5 को अगर मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा मेरा 7 into 6 into 5, 5 तो मैंने कॉमन ले लिया, 4 into 3 into 2 and प्लस का 1। This is the multiple of the two number, this is the multiple of the two number, therefore this is a composite number। ये आपका multiple of the two number, two prime factor, as 5 is a prime factor of this number, therefore this is a your a composite number। तो हम इसको क्या बोलेंगे, composite number बोलेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो या कोई और यूनिट डिजिट्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रेज कर सकते हैं। नंबर आपके सामने लिख देता हूँ 9887 005706। आप व्हाट्सएप करके ही इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आधा घंटा या 1 घंटे के बाद में उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा, एज पर अवेलेबिलिटी ऑन द व्हाट्सएप आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ आप इसको क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, आपके साथ में मेहनत हम भी कर रहे हैं। पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़िए, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारा सब कुछ आप तैयार कर लोगे। 10th का कोर्स है, मिनिमम इट्स रिक्वायर्ड 1 or 2 month टू कंप्लीट दिस वन। एक बार नहीं 5 बार कोर्स करिए और अच्छे नंबर लाइए। इसी आशा के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।